हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार यादव। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रेलवे की न्यू भर्ती जो है वो आ चुकी है और ये भर्ती शायद 5,696 की है। अब समझ सकते हैं कि इतनी भर्तियाँ कम क्यों हैं। अब ये तो रेल मंत्रालय ही बता सकता है, इसका जवाब दे सकता है कितनी भर्ती कम क्यों है। और इसके बाद मैं दोस्तों ये चीज़ बता दूँ, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम और तमाम प्रकार की जुमलेबाजी करने में मास्टर है। और हिंदू मुस्लिम अयोध्या मंदिर बनवाना है, राम मंदिर बनवाना है, ये करना है, वो करना है, इसका यही एक प्रोपोगंडा है। इसके बाद तुम भूख से मर जाओ, तड़प के मर जाओ, तुम रोजगार क्या करोगे, तुम्हारे बच्चे मर जाए। इन राजनीतिज्ञ से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपनी दुकान चलानी है, राम मंदिर के हिंदू करना है, और इसके बाद तुम्हारे रोजगार से कभी इन्होंने तुम्हारे रोजगार के बारे में बात किया कि नहीं हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तुम्हारे किसी रोजगार के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा करेंगे। कभी ये पार्टी ऐसी बात नहीं की। रोजगार के मुद्दे पे तो बोलती नहीं है। एक ये चीज़ बोलती है कि पाकिस्तान उड़ा देंगे, अफगानिस्तान उड़ा देंगे, चाइना को उड़ा देंगे। वो उड़ाने में है और खुद उड़ा हुआ है। अभी दोस्तों आने वाले हालात ये हो गए हैं कि क्या कहा जाए, रेलवे एम्प्लॉइयों से ये जो है इतना उनसे जितने काम होते हैं उससे दुगना काम लिया जा रहा है। और रेलवे का भी कोई भरोसा नहीं रहा कि करने वाला क्या है बंदा। इसके पास इसके ऊपर इसकी जुबान चलती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इससे जैसा गीदड़ प्रधानमंत्री, मैं तो खुले चैलेंज देता हूँ मोदी जी को कि कभी मुझसे बात कर ले, कभी आके। इससे जैसे गीदड़ प्रधानमंत्री पूरे देश में, इससे जैसा कोई नहीं है। जो अपने पत्नी का नहीं हो सका वो देश का होगा। राम मंदिर बनवाने से रोजगार मिलेगा। राम मंदिर में रोजगार है, ये रोजगार बता रहा है। राम मंदिर के पास में कौन बैठेगा? भिखमंगे बैठेंगे। आसपास देखिएगा भिखमंगे बैठेंगे। मगर इसको रेलवे की तरफ से, ये भी रेलवे बोर्ड को मैं चेताना चाहता हूँ कि ये भर्ती जो निकाल लो, बल्कि तुम रख लो, अपने लड़के और अपने पूते को दे देना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने हैं मोदी जी को, अमित शाह को बोल दो ना, अपने पूरे परिवार को लेके उसी रेलवे की पटरियाँ ठोके और खुद रेलवे चलाए। वो ऐसे प्रधानमंत्री बनाओगे भाई, देश में तुम्हारे जैसे गद्दार कोई देश का होगा नहीं। इसको जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी से देश, इसको सरकार को हटाओ। 2024 में सीधे बिल्कुल वोट नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही अकड़न कांग्रेस में थी जी, अकड़न इसकी चली गई, कांग्रेस की चली गई, यही अकड़न इसमें है। और तुम भी बेटा जाओगे आज नहीं तो कल, और 2024 देख लेना, तुम्हारा अंत दिन है ये मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। इतना याद रखना मोदी कि तू इस जन्म में तो आदमी बन गया, मगर तू अगले जन्म में जो है कीड़े बनेगा, साला कीड़े बनेगा। तू क्या समझ रहा है कि झूठ मूठ की दुनिया का, झूठ मूठ का जाल साथ पाना है। 5 किलो से किसी का घर चलता है? मूर्ख है तू। अगर तुझे इतनी कम हो तो मेरे यहाँ से 5 नहीं 5 कुंटल लेके चला जा। तू जो तू कर रहा है वो शायद कर मत। तू प्रधानमंत्री है देश का, ऐसा गीदड़ और प्रधानमंत्री मैंने कभी देखा नहीं। इतना झूठा बाज, झूठ की पुल बांध देता है भाई, क्या कहूँ। ऐसे गीदड़ इंसान से तो पाले पड़ना ही है। उससे बात करना मूर्खों की बात है। कभी डिबेट करता है, मन की बात बताता है, खुद दूसरों की मन की, कभी रोजगार की बात किया ये कभी नहीं करेगा, और अपने मन की बात झोंकता रहता है। इसका तो नाम फेंकू चंद है, फेंकू चंद, चाचा फेंकू चंद। अभी तो नेहा राठौर ने इसको क्या बात, चौकीदार। ये चौकीदार नहीं है, अरे ये फेंकू चंद है, ये फेंकू चंद है। इनका क्या है, नानी के आगे ननियौरे का हाल। और जनता भी उसी तरह से है भाई। जो मेरी बात को सुन रहे हो वो इतना याद रखना कि इसको कभी भी वोट मत देना, और नहीं तुम्हारे बच्चे की भविष्य जो है इसी हिंदू मुस्लिम और मंदिर में जाके सिर्फ घंटा बजाने के काम करेंगे, रोजगार के काम नहीं करेंगे। रोजगार तो दुनिया में है। ये तो कहता है रोजगार क्या है, पकौड़ा बेचो। जिसका लड़का बीटेक करके, एमटेक करके और उसके बाद डिप्लोमा करके और उसके बाद एमबीए करके जाके पकौड़ा बेचेगा, हैं? तुम तो जहाँ बेचे तो वहाँ चाय की स्टेशन नहीं पता चला, और चाय जिसने पिया हुआ तक पता नहीं चला। तुम्हारी डिग्री का खुद पता नहीं चला, तुमने कौन सी डिग्री, तुम कहते हो ये किया है वो किया, कुछ नहीं किया तुम। तुम्हारे जैसे मूर्ख प्रधानमंत्री मैंने संसार में नहीं देखा और न देखूंगा।
धन्यवाद दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता, गधे के इंसान के बारे में। नमस्कार।